Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have done one topic which is popular participation and इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से लोगों का रुझान जो है इलेक्शन कैंपेन्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, बशर्ते अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो भी वो कंपैरिजन हम लोगों ने देख लिया था. So now we will move forward to a next topic which is acceptance of election outcome. So let's start. One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. तो अगर हमें देखना है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो इसका एक तरीके से आउटकम या रिजल्ट खुद ही बता देता है. अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं हो रहे होते तो हमेशा जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता में हैं, वो ही इलेक्शंस जीतते. पर ऐसा नहीं होता है. कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है. तो ये एक तरीके से प्रूव होता है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करवाए जा रहे हैं. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. We have discussed this earlier. अगर ऐसा होता, अगर एक ही पार्टी जीतती, तब हम मानते कि चीटिंग हो रही है, इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे. पर यहाँ पर शफल होते रहते हैं पार्टीज़ की जीत में. Usually the losing party does not accept the outcome of a rigid election. So जो ruling party है, अगर हार जाए तो वो कैसे मान ले इस बात को. So the outcome of India's election speaks for itself. अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलते हैं जो कि अपने आप बता देते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयरली कंडक्ट हो रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, द रूलिंग पार्टीज routinely lose elections in India, both at national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. सो रूलिंग पार्टी, जैसे राजस्थान में हम लोग एग्जांपल ले लें, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी. अगर नेशनल लेवल की बात कर ले तो पहले कुछ साल पहले कांग्रेस रूल करती थी, अब बीजेपी आई है. अगर आगे इलेक्शंस होते हैं तो देखते हैं कौन इलेक्शंस को जीतता है. तो ये क्या है, एक शफल होता रहता है रूलिंग पार्टी और जो दूसरी पार्टी है उसकी अपोजिशन पार्टी, उनकी जीत में. तो क्या है, हर 25 साल में 3-4 इलेक्शंस में पार्टी बदलती रहती हैं. एक पार्टी हारती है, दूसरी पार्टी जीतती है. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of sitting MPs or MLAs lose election. अगर हम यूएस की बात करें तो जो सत्ता में पार्टी है वो बहुत मुश्किल होता है कि वो हार जाए. अधिकतर ऐसा ही होता है कि जो सत्ता में पार्टी होती है वही कई सालों तक रूल ओवर करती रहती है. इंडिया में भी ऐसा देखा जाता है कि एक इंसान अगर जीत रहा है तो वो 1 साल 2 साल 3 साल, कभी कभी 15-20 साल तक सीएम बना रहता है. कभी हमारे 2 बार पीएम चुन लिए जाते हैं. तो वही बात यहाँ की जा रही है कि एक अगर पार्टी रूलिंग पार्टी है तो वो मुश्किल से हारती बिल्कुल है, बट कभी कभी कंडीशंस डिफर कर जाएं तो वो लूज़ मुश्किल से करती है. रियरली लूजेस एन इलेक्शन. पॉइंट नंबर 3, candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose elections. 2 तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं या फिर हम जिन्हें देखना चाहते हैं. एक होता है जो ईमानदारी से काम करता है, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे कैंडिडेट्स, बशर्ते जो कि पैसे देकर इलेक्शंस जीतते हों, वोट खरीदते हों, या फिर पावरफुल तरीके से, मतलब उनकी समाज में एक पहचान है, दबदबा है, उसे देखकर भी डर के मारे लोग उन्हें वोट कर देते हैं. तो यहाँ पर बात इसलिए की जा रही है कि वोट खरीदना या फिर आपकी क्रिमिनल कनेक्शंस है कि अगर आपने वोट नहीं हमें दिया तो आपके फैमिली मेम्बर्स को खतरा हो सकता है जान का. इस तरीके की कुछ धमकियाँ या फिर उनमें डर होता है कि अगर ये हार गया तो, और अगर इसने ये समझ लिया कि हमने इसे वोट नहीं दिया तो ये क्या कर देगा, मरवा देगा. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शंस में होती हैं, लाइक बाइंग वोट्स, क्रिमिनल कनेक्शंस. तो देखने में आता है कि
इन लोगों पर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये लोग सत्ता में आने के लिए पावरफुल हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है तो सत्ता में आकर ये अपना और भला कर सकते हैं, पर लोग इन्हें वोट देने से कतराते हैं। इसी वजह से इन्हें अपनी पावर का या फिर अपने पैसे का यूज़ करना पड़ता है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। पर ऐसे लोगों की इलेक्शंस में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स ही एक तरीके से हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेंगे तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। सो नाउ लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, bearing very few disputes elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. अब अगर दो पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो भले ही कुछ भी हो जाए, जनता के फैसले को यानी पीपल्स वर्डिक्ट, जनता ने जो भी फैसला लिया है वो सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने अगर बी पार्टी को वोट दिया है, ए पार्टी को वो बात माननी पड़ेगी। डिफीटेड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है इस रिगार्डिंग, न तो वो जनता का कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही वो रूलिंग पार्टी का कुछ बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए इलेक्टोरल आउटकम्स में जनता की मर्जी को दोनों पार्टीज़ स्वीकार करती हैं और स्वीकार करना ही पड़ता है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव completed वन पॉइंट विच इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, की जैसा भी रिजल्ट आता है जनता की बात को लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है।